नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी चार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट 18 करने जा रहे हैं मैथ्स की 9th क्लास की। ये चैप्टर नंबर जो 4th है उस चैप्टर से रिलेटेड ये वर्कशीट है। इसमें आपको बोला गया है कि आपको ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो देखो, जो ग्राफ आपके 9th क्लास में है वो दो प्रकार से बनाते हैं, एक 1 वेरिएबल वाले और एक 2 वेरिएबल वाले। ठीक है, 1 वेरिएबल का मतलब होता है एक चर वाले। कहने का मतलब है कि उसमें खाली या तो x होगा या y होगा। जैसे एग्जाम्पल x = 0 लिखा आ गया, x = -3 लिखा आ गया, y = 4 लिखा आ गया, y = -10 लिखा आ गया। ये एक चर वाले कहलाते हैं। ठीक है, और अगर इन्हीं क्वेश्चन को एग्जाम में बोल दिया जाता है कि आप दो चर वाले बनाइए, दो चर में बनाइए, यानी कि 2 वेरिएबल में बनाइए, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को 2 वेरिएबल में भी बनाएंगे। तो अगर x = 0 दे रखा है तो हम उसके साथ y 0 में लगा लेंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर x = -3 दे रखा है तो हम यहाँ पे y लगा लेंगे, ऐसे लिख देंगे। ऐसे अगर यहाँ y दे रखा है तो हम यहाँ पे x लगा लेंगे 0 मल्टीप्लाई में, क्योंकि 0 की किसी में मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, इस तरीके से। ठीक है, अगर 1 वेरिएबल बोल रहा है तो खाली आपको एक ही लाइन ड्रॉ करके करनी है। आप इसको x एक्सिस के रूप में भी ले सकते हो, y एक्सिस के रूप में भी ले सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज होती है। ठीक है, और अगर 2 वेरिएबल की बात कर रहा है तो आपको एक x एक्सिस ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, क्षैतिज में, और आपको दूसरा y एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, वर्टिकल में, मतलब ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है y = 0 आपको ड्रॉ करना है। उसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आपको 1 वेरिएबल में ड्रॉ करना है, 2 वेरिएबल में ड्रॉ करना है। ठीक है, आप दोनों कर दो, क्योंकि 4.4 है ना 9th में मैथ्स की जो एक्सरसाइज है उसमें बोला गया है आपको दोनों से करना है। तो ये 4.4 के हिसाब से एक्सरसाइज है, तो आप दोनों से करो। पहला इन 1 वेरिएबल। जब हम 1 वेरिएबल में करेंगे बच्चों तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 0 लिखेंगे, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। y = 0 दे रखा है ये, तो बस ये आपका आंसर आ गया, y = 0। ठीक है, इस तरीके से ये 1 वेरिएबल में कर दिया, एक चर में। किसमें कर दिया हमने? एक चर में। अब हमसे बोला गया है आप इसे 2 चर में कीजिए। तो अब आप 2 चर में कैसे करेंगे? y = 0 यहाँ लिखोगे इन 2 वेरिएबल। आप दोनों करके दिखाना, ठीक है, इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो हमने एक ऐसे लाइन डाली, एक ऐसे। ये थोड़ा रफ से कर रहा हूँ, आपको फेयर में बहुत अच्छे से करना है, स्केल से करना। x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस। हिंदी वाले लिखेंगे x अक्ष और यहाँ लिखेंगे y अक्ष। ठीक है, ये होता है 0 0। ठीक है, ये होता है 1, ये 2। आपको पता होगा, 3rd चैप्टर में हमने अच्छे से कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा अच्छे से सारे चैप्टर करवा रखे हैं। ठीक है, जो नहीं करवाए वो भी करवाएंगे। ठीक है, -1, -2, -3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने बना लिया। आपको पता है ये प्लस में होता है x, ये माइनस में होता है, इसे राइट हैंड, इसे लेफ्ट कहते हैं, इसे अपवर्ड से डाउनवर्ड कहते हैं। अब ये y = 0 दे रखा है। अगर y = 0 तो x तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी 0 है, तो यही वाला पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख देंगे y = 0। इस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है y = -5। ठीक है, अगर एग्जाम में बोला 1 वेरिएबल से बनाना है, एक चर वाला बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? मैं बता देता हूँ एक चर वाला भी। क्योंकि यहाँ 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3। ठीक है, और अगर आपको जो वर्कशीट मिली है आप उसमें दोनों बना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा, सिर्फ इतना बोला ग्राफ बनाइए। तो आप 1 वेरिएबल बनाइए, 2 वेरिएबल बनाइए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों बना देंगे तब भी अच्छा है। y = -5 दे रखा है, तो आप बताइए -5 कहाँ है? देखो ये रहा -5, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आपने एरो बना दो, यहाँ पे लिख दो y = -5 है। ये मैंने आपको 1 वेरिएबल बताया, एक चर में। किसमें? एक चर में। अब आ जाओ 2 चर वाला। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2 चर में। जब 2 चर में होगा तो हम यहाँ पे x नहीं लिखा, तो मैंने 0 × x प्लस लगा दी। ये कोई नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा। तो 2 चर में हम बना रहे हैं, तो 2 चर में जब आप बनाओगे तो आप ये ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे लाइन डाल लीजिए। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ये आप 3rd चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, इस तरीके से -1, -2, -3, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। अब आप देखिए y = -5 कहाँ है? -4, -5। क्या ये है y = -5? नहीं,
y की वैल्यू, ये y होता है, ये पूरा y होता है, तो इस y में माइनस का 5 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब हम ये पूरी लाइन ऐसे डाल देंगे। देखो जब y की वैल्यू दी होती है और अगर x की वैल्यू नहीं दी होती तो वो x के पैरेलल होता है, क्योंकि एग्जाम में घुमा के भी पूछता है कि x के पैरेलल की वैल्यू क्या होगी अगर वो 5 है तो, ठीक है। एक पॉइंट x के पैरेलल है जो 5 है और क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, बता रहा था मैं। तो माइनस का 5 आएगा, ऐसे इसने दे दिया आंसर y इक्वल टू -5। तो अभी लाइन डाल देंगे, तो ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 -5। आप और भी इसके साथ के पॉइंट लिखेंगे, जैसे अगर ये जा रहे हैं नीचे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 और माइनस का 5। इसकी वैल्यू अब जब नीचे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं 2 -5। आप देख सकते हैं कि 5 5 5 सेम है और यहाँ 0 1 2 बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे अमाउंट बढ़ती रहेगी, लेकिन माइनस के 5 पर कोई चेंज नहीं होगा। इस तरीके से आपको ऐसा ही करके दिखाना है अपनी वर्कशीट में। अब हम फटाफट बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में 2x - 3 = 0 दे रखा है, ठीक है। तो हम वन वेरिएबल में बनाते हैं, वन वेरिएबल में बनाते हैं। तो 2x - 3 = में 0 है, तो 2x = कितना आ गया 3, ये 2 अपॉन में चला गया, यानी कि कितना आ गया 1.5 आ गया। कितना आ गया 1.5। तो आप जब बनाओगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1, ये -2, -3। अब आप बता सकते 1.5 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में आएगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2x - 3 = 0 और ये वैल्यू कितनी है इसकी 1.5, 0। ये वाला पॉइंट आ गया आपका। ये वन वेरिएबल में था। अब हम बनाएंगे इन 2 वेरिएबल, हिंदी में 2 चर में। इन 2 वेरिएबल जब हम 2 चर में बनाएंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये -1, ये -2, -3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है 2x - 3 लिखा हुआ है, तो हम जब 2 वेरिएबल बनाएंगे तो इसके आगे हमने यहाँ x दे रखा है, y नहीं दे रखा, तो हमने 0 पॉइंट जो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इक्वल टू में आ गया। हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब फटाफट आप बताइए 1.5 आ रहा था, क्या आ रहा था 1.5। अब बताइए 1.5 कहाँ पर होगा, x का 1.5 कहाँ होगा, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, 1.5 का आएगा यहीं पर आएगा। तो ये बिल्कुल सीधी पैरेलल लाइन डाल देंगे। जब x की वैल्यू दी होती है खाली, y की नहीं दी होती, तो y के पैरेलल होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था, जब y की वैल्यू दी होती है, ठीक है, तो x के पैरेलल होगा, ठीक है। इस तरीके से आ गया। आपको आंसर लिख देना है यहाँ पर, ये क्या लिखोगे 1.5, उसके बाद यहाँ 0। अब उसके बाद ऐसे और पॉइंट निकालो, ये वाला पॉइंट कितना आएगा 1.5 1। ऐसे अगला वाला पॉइंट निकालो 1.5, 2। देखो आप देख सकते हैं कि 1.5 सेम रह रहा है, ऐसे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है 0 1 2 3 ऐसा बढ़ जा रहा है। देखो ये 0 वाला होता है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ या यहाँ हल्का सा पॉइंट डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, नहीं, ध्यान से समझ के करना, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको तीसरा भी क्वेश्चन अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। 1 चर में हिंदी में 0 लिखना, 1 चर में, और ऐसे यहाँ 2 चर में, ठीक है, दोनों बना लो, ठीक है। और जो मैंने ये y = 0 बनाया है, आप इसको भी 1 चर में भी बना लो, ये 2 चर में है। 1 चर में जब आप बनाओगे तो ऐसे आपने 0 लिखा या 1 लिखा, 2 लिखा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है y = 0 पे आप डाल देना, ठीक है। -1 -2, ठीक है। थोड़ा रफ से बनाया, लेकिन आप फेयर में बनाना, पहले लिखना 1 चर में, फिर लिखना 2 चर में, ठीक है। क्योंकि अब तक 3 क्वेश्चन करा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब फटाफट हम लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। x = -3 दे रखा है, तो अब हम 1 चर में बनाएंगे। जब हम 1 चर में बनाएंगे तो अब आप ध्यान से देख लीजिए, तो 0 आ गया, 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो -3 दे रखा है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इस तरीके से ये हमारा आ गया x = -3। ऐसे 2 चर में बना लीजिए, ठीक है। आप जब अपनी एक्सरसाइज 4.4 खोलेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे 1 लिखा या 2 लिखा, -1 -2 -3, ठीक है। इन 2 वेरिएबल्स पूरा लिख देना, ठीक है। बोल देता हूँ कुछ चीज़ें, समझ जाना, ठीक है। तो 2 -3 -4 ऐसे। अब ध्यान से देखिए x -3 कहाँ दे रखा है, हमें ये दे रखा है x -3, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये y एक्सिस है, पूरा लिखना। अगर मैंने कहीं कोई चीज़ नहीं लिखी तो मैंने बोला ज़रूर है, तो आप उसको पूरा लिखना, ठीक है, क्योंकि आपका खुद भी फर्ज पड़ता है करने का। तो अब फटाफट देखिए y ये आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3, 0। ध्यान रखना पहले x होता है बाद में y होता है, इसलिए देखो जब हम x की वैल्यू लिखते हैं
तो एक्स हमेशा पहले लिख रहे हैं, ठीक है, वाई बाद में लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमें वाई लिखा था तो -5 बाद में आ रहा था, ठीक है। पहले नंबर पे एक्स होता है, दूसरे नंबर पे वाई होता है। ये नहीं कि जो वैल्यू दे रही है उसे पहले लिख लोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, -3 वही रहेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -1। ऐसे इस वाले पॉइंट की वैल्यू निकालिए, -3, -2। आप ऊपर की भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं एक ही साइड की लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर की लिखी, नीचे की लिखी, आप नीचे की भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। टीचर ये देखना चाहते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है और उम्मीद करूँगा आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और हम जल्दी 1000 भी होने वाले हैं, ठीक है। आप सबका सपोर्ट आते जल्दी होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पुराने हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।